जोहार वह बेधड़क चलता है, उसके साथ युवाओं की फौज चलती है। वह खुलेआम सरकार को चैलेंज करता है, मंत्रियों के मलेशिया कनेक्शन की बात कहता है, आईएएस अफसरों को गधा बताता है और भरी सभा में मुख्यमंत्री को मूर्ख मंत्री कहने का माद्दा रखता है। कौन है वो, बात करेंगे इस पर, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के जरिए मुझे बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। सत्ता की आंख में आंख डालकर बात करना सबके बस की बात नहीं, तो फिर ये कौन है जो कहता है कि बन्ना को गन्ना छीलने का कायदा नहीं आता और मंत्री बने बैठे हैं? वह कौन है जो कहता है कि झारखंड के आधे से ज्यादा मंत्री नॉन मैट्रिक हैं? सामान्य कदकाठी वाले इस दुबले पतले युवा लड़के ने आजकल बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा रखी है और इसका नाम है जयराम महतो। ना माफ कीजिएगा, टाइगर जयराम महतो। इसके दर्जनों फैन पेज बने हुए हैं, न जाने कितने यूट्यूब चैनल इसके नाम पर चलते हैं और इस लोकप्रियता का सिर्फ एक ही कारण है और वह कारण यह है कि टाइगर जयराम जो सवाल पूछता है वह सवाल आज न तो विपक्ष पूछ रहा है और न मुख्य धारा का मीडिया पूछ रहा है, लेकिन टाइगर बिल्कुल शेर की तरह सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल करता है। टाइगर जयराम जब अपनी स्कॉर्पियो की छत पर खड़ा होकर सत्ता से सवाल करता है, जब अपनी बात रखता है, तो सामने खड़ी सैकड़ों की भीड़ तालियां बजाती है, शोर मचाकर चिल्लाकर वाहवाही करती है। लेकिन क्या टाइगर सिर्फ हेमंत सरकार से ही सवाल पूछता है या उसके पास भाजपा, आजसू या एनडीए के दूसरे घटक दलों के लिए भी सवाल है? क्या वह मोदी सरकार से भी सवाल करता है? इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए टाइगर जयराम महतो का यह वीडियो और देखिए उसकी बातों का तीखापन और उसकी वाणी का आक्रोश। महिला, वृद्ध, बीमार सवाल जवाब नहीं करेंगे। सवाल जवाब करने के लिए बन्ना जी है, ये हैं। जब भी मूड होगा उनको गन्ना का याद दिलाते रहेंगे कि आपको गन्ना छिलने का कैपेसिटी नहीं है, यहाँ मंत्री बने हैं, अभी स्वास्थ्य मंत्री। हाँ दे यार, इन लोग को देता दूसरा मंत्री तो चलता। अरे कम से कम स्वास्थ्य मंत्री, कम से कम एगो मेडिकल का कोई डिग्री होना चाहिए ना। अजब हाल है हमारे झारखंड का। 11 को मंत्री है, उनका रिकॉर्ड, एजुकेशन रिकॉर्ड खंगालिएगा, शायद 6 को या 7 को नॉन मैट्रिक है। मैंने मैट्रिक हो पैसा देके पास करना। चाहे एजुकेशन मिनिस्टर रहे, रेल परिवहन मिनिस्टर रहे या फिर हेल्थ मिनिस्टर रहे, और कोल्हान के 2 मंत्री हैं, नॉन मैट्रिक है। किसी मंत्री के विभाग का कोई मामला आया था, उनका बेटा गया पैरवी करने के लिए, बोले सुनिए सेक्रेटरी साहब, हमारे बाप का विभाग है तो हम जैसा बोल रहे कर दीजिए, बदले में हमको कुछ फायदा होगा। बोला कितना फायदा होगा? बोला 2 लाख। काम कर दिया, साइन हो गया सेक्रेटरिएट का। जाने के बाद बोला झारखंडी लोग बोके हैं, इसमें हम लोग करोड़ कमाएंगे। सच्चाई बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने एक दिन बोकारो की टीम गई मिलने के लिए, बोला सर आप ये पॉलिसी एजुकेशन की लेकर आए हैं, ये कोई कानून था कॉन्ट्रैक्ट का? तो बोला अरे हमको पता नहीं है ये कानून बना है। माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं है कानून बना है। तो बोला सर कौन किया? बोला आईएएस लोग किया होगा। तो सवाल बनता है, इस राज्य को मुख्यमंत्री चला रहे हैं या पिंटू श्रीवास्तव चला रहे हैं? पूजा सिंगल इज नॉट अ सिंगल, अकेले नहीं है मैडम। जिस दिन पूरा खुलेगा, पूरा हिसाब खुलेगा कि हमारे हजारीबाग के, धनबाद के, बोकारो के विधायक सांसदों का मलेशिया कनेक्शन, मलेशिया कनेक्शन मिलेगा इनका दुबई कनेक्शन मिलेगा, इनका सिंगापुर कनेक्शन मिलेगा। इतने गद्दार हैं ये। छात्र सड़कों पर हैं, छात्र चिल्ला रहे हैं, छात्र बिलक रहे हैं, छात्र रो रहे हैं, और ये मलेशिया कनेक्शन, मलेशिया घूम रहा है, थाईलैंड, 2 का पत्नी भी है मलेशिया में, दुबई में, सब सामने आएगा। हम तो छोटा मुंह बड़ी बात काहे कहेंगे। राज्य में एक पॉलिसी नहीं बनी है तो सवाल खड़ा होता है इस राज्य के तमाम आईएएस पर, क्योंकि आईएएस का काम होता है पॉलिसी बनाना। और आप अगर इस राज्य में 22 सालों के झारखंड में एक पॉलिसी नहीं बना पाए हैं तो सवाल तो होता है, भले आपको बुरा लगेगा, कि आप लोग आईएएस है कि गधा है।
भले बुरा लगेगा, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। हम टूटे हुए लोग, हम लोग जख्म खाए हुए लोग, अपने आंखों के सामने सपने को टूटते हुए देखने वाले लोग, आज मजबूरी में हमें इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है कि आप आईएएस बन के आए हैं या आप लोग कोयला बालू चोरी करने आए हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा के भीतर रोते हुए कहते हैं कि लड़का लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। बजट सत्र का अंतिम दिन मुख्यमंत्री वही जो उनका सेंटीमेंट होता है कि हम आदिवासी का बेटा हैं, जिस प्रकार आंसू बहाना जानते हैं, मगरमच्छ का आंसू, वो बहाते हुए बोलते हैं कि लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि भाई उन्हें मूर्ख मंत्री क्यों ना बोला जाए, वही उत्तर दें। हम लोग 6ठी क्लास में पढ़े हैं कि एक सांसद, एक विधायक किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। आप अपने नाम से पत्थर का, खादान का, माइंस का जो लीज कैसे ले लिए थे? हम तो कोई गलत और असंवैधानिक बात आपको नहीं बोले। हम लोग 6ठी क्लास में मौलिक अधिकार पढ़े हैं, 6ठी क्लास में संसद का, विधायक बनने का तरीका पढ़े हैं कि कौन विधायक बन सकता है, कौन संसद बन सकता है। वह साफ साफ लिखा है कि आप लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं। तो ये खादान का, लीज का जो कागजात है वो आपके नाम से कैसे आया? नियोजन नीति और स्थान नीति 15 दिन के भीतर बनाइए। यदि आपकी रांची की विधानसभा में नीतियां नहीं बनेंगी तो सादे कागज में लिख के ले लीजिए, हम लोग 2024 में जुमरा की पहाड़ में सरकार बनाएंगे। और यदि पढ़ने वाले छात्र हताशा में, निराशा में अगर इस तरह का रास्ता अगर चुन लेते हैं तो इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर होगी। आपने देखा टाइगर की आवाज में कितना आक्रोश है। वह तार्किक ढंग से बात करता है, लेकिन बातों का तीखापन छुपाए नहीं छुपता। वह मुख्यमंत्री को घेरता है, आईएएस अफसरों की क्षमता पर, उनकी दक्षता पर सवाल करता है कि कैसे आईएएस हैं जो एक नीति तक नहीं बना पाते। तो तेजी से उभरता हुआ यह क्राउड पुलर नेता, यह युवा, यह छात्र आखिर झारखंड में क्या कोई राजनीतिक विकल्प बनेगा या फिर किसी राजनीतिक धारा में बहकर गुम हो जाएगी इसकी धार? अभी यह सवाल बहुत से लोगों की निगाहों में है, मन में है, लेकिन यह भी सच है कि इस युवा ने बहुतेरे नेताओं और दलों की नींद आज की तारीख में उड़ा रखी है। जयराम महतो जादूगोड़ा में यूरेनियम रेडिएशन से प्रभावित लोगों को संबोधित करते दिखते हैं। उन्हें सरायकेला में ईचा डैम के लिए विस्थापित किए जा रहे 126 गांव के लोगों के बीच भी देखा जा सकता है। वही जयराम महतो पारसनाथ की तलहटी में मरांग बुरु पर आदिवासियों की, झारखंडियों की दावेदारी करते भी दिखते हैं। तो हजारीबाग में नियोजन नीति आक्रोश रैली में उनकी दहाड़ सत्ता के कानों में गूंजती है कि अगर 15 दिनों में कोई स्थानीय नीति या और नियोजन नीति नहीं बनी तो हम झुमरा पहाड़ पर बैठकर सरकार चलाएंगे और दामोदर में पानी से ज्यादा खून बहेगा। लेकिन सवाल है कि आखिर झारखंड के सबसे तेजी से उभर रहे युवा नेता का राजनीतिक रुझान किस ओर है, अभी यह किसी को पता नहीं है। अटकलें लगती रहती हैं कि टाइगर एनडीए के प्रति नरम रुख रखते हैं, तो कोई कहता है कि उन्हें आजसू ने फंडिंग दे रखी है। अब जयराम महतो का राजनीतिक रुझान, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या है, इस बारे में उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन झारखंड के कुर्मी बहुल इलाकों में जयराम ने जिस तरीके से पॉपुलैरिटी बटोरी है और इस लोकप्रियता में दिनों दिन जिस तरह से इजाफा हो रहा है, वह बहुतों को आश्चर्यचकित कर रहा है, अचंभित कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि झारखंड अलग होने के बाद ऐसी लोकप्रियता किसी नेता ने हासिल की है, और वो भी इतनी कम उम्र में। आपको बता दें कि अविभाजित बिहार, जब बिहार झारखंड एक थे, उस समय झारखंड के इस इलाके में, दक्षिण बिहार के इस इलाके में जो आज झारखंड बन गया है, गुरुजी यानी शिबू सोरेन सबसे बड़े नेता रहे हैं और सबसे बड़े क्राउड पुलर भी रहे हैं। उनकी एक झलक देखने के लिए और उनका भाषण सुनने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा होते मैंने भी देखा है। लेकिन झारखंड आंदोलन के दिनों में भी कुछ ऐसे फायर ब्रांड नेता हुए जिनको देखने सुनने के लिए भीड़ उमड़ती थी, लेकिन वे अपने अपने क्षेत्रों में ज्यादा प्रभाव रखते थे। लेकिन धनबाद जिले के किसी सुदूर इलाके से निकलकर कोई युवा, कोई छात्र अगर बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह,
पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जैसे जिलों में भीड़ बटोर रहा है। उसकी सभाओं की डिमांड हो रही है और उसके पास तारीखें कम पड़ रही हैं। तो यह संकेत है कि झारखंड की जनता अब घिसी पिटी राजनीति और वही पुराने राजनीतिक चेहरों और उनके जुमलों को देख सुनकर ऊब चुकी है और जयराम महतो में उसे एक नया चेहरा, एक नई उम्मीद दिखाई दे रही है। तभी जब जयराम महतो अपने स्कॉर्पियो की छत पर माइक लेकर भाषण देने के लिए खड़े होते हैं, सैकड़ों हजारों की भीड़ उनको देखने और सुनने के लिए जुटती है। टाइगर जयराम के अंदर जो आग है और उनके शब्दों में जो आक्रोश है, उससे झारखंड का युवा अपने आप को जोड़कर देखता है। उसके अंदर की आग जयराम के शब्दों से निकलते आक्रोश के साथ मिलकर एकाकार हो जाती है। उसे लगता है कि टाइगर तो उसी की आवाज, उसी की जुबान बोल रहा है। लेकिन याद रखिए, जयराम महतो की भी एक सीमा है। फिलहाल कुर्मी समाज में जयराम महतो काफी लोकप्रिय है। छात्र युवाओं में भी उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन आदिवासियों के बीच अभी उसकी पैठ नहीं बन पाई है। और इसका यही कारण है कि कुर्मी अभी फिलहाल आदिवासी दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। कुर्मी लंबे समय से अपने आप को आदिवासी सूची में डालने की मांग कर रहे हैं और उनका यह आंदोलन दिल्ली तक पहुंच गया है। और इसके बरखिलाफ आदिवासी कुर्मियों को एसटी दर्जा नहीं दिए जाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और ये दोनों तरफ का जो आंदोलन है वो काफी तीखा है, काफी तेज है। और यही कारण है कि जयराम की तरफ आदिवासी नहीं खींचे जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा कुर्मियों के आंदोलन को लेकर चुप है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है, या यूं कहें कि दबी जुबान कुर्मियों की मांग का समर्थन कर रहे हैं ताकि उनकी सहानुभूति जेएमएम की तरफ रहे। लेकिन यह भाजपा के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है, क्योंकि कुर्मी सीधे तौर पर खुद को एसटी का दर्जा नहीं दिए जाने का जो कारण है वो अर्जुन मुंडा को मानते हैं, जो कि अभी फिलहाल केंद्र में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। आपको याद होगा कि अर्जुन मुंडा जब 2005 में झारखंड के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ही कुर्मी को एसटी में शामिल करने का प्रस्ताव तत्कालीन केंद्र सरकार को भेजा था। लेकिन अब जब केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है, और अर्जुन मुंडा के पास वही जनजातीय मामलों का विभाग है जो जातियों को एसटी एससी में शामिल करता है, तो ऐसे में कुर्मियों की नाराजगी उनकी तरफ है, क्योंकि उनको लगता है कि अर्जुन मुंडा उनके साथ छल कर रहे हैं। और कुर्मियों की नाराजगी आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी पड़ सकती है। और ऐसे में, ऐसे वक्त में जब टाइगर जयराम महतो हेमंत सरकार की नीतियों को लेकर उस पर हमलावर हैं, ऐसी अटकलें हैं, ऐसी चर्चाएं हैं कि भाजपा और एनडीए उनको अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर सकती है। और ऐसी हालत में भी जब भाजपा के पास एक भी बड़ा कुर्मी नेता नहीं है, उसे एक ऐसे कुर्मी नेता की तलाश है जो झारखंड के सबसे बड़े और रसूखदार गैर आदिवासी समुदाय को अपने पाले में कर सके। लेकिन साथ ही यह मौका है टाइगर जयराम महतो के लिए भी और खुद झारखंड राज्य के लिए भी, क्योंकि पिछले 22 सालों में झारखंड ने हर तरह का राजनीतिक प्रयोग देख लिया है। बेमेल गठबंधन, पार्टियों में तोड़फोड़, विधायकों की खरीद फरोख्त, निर्दलीय मुख्यमंत्री और 3-3 बार राष्ट्रपति शासन। अभी तक परंपरागत राजनीतिक दल और गठबंधनों ने झारखंड और झारखंड की जनता को निराशा के अलावा कुछ नहीं दिया है। ऐसे में जयराम महतो अपने तेवर से और अपने कलेवर से एक नए विकल्प की उम्मीद जगाते हैं। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे युवा हैं जयराम महतो की तरह ही, जो अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और अगर यह युवा शक्ति या छात्र शक्ति एक साथ मिलकर जनता के सामने घिसी पिटी राजनीति के मुकाबले एक विकल्प रखे, एक नया बदलाव का विजन दे, तो कौन जाने झारखंड को एक नई दिशा मिल जाए। लेकिन क्या अवसरवादी राजनीति और घाघ राजनेता ऐसा होने देंगे? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पहले हो चुका है 1974 में बिहार में, और उसके बाद असम में छात्रों के आंदोलन ने बदलाव किया है, राजनीति की धारा बदली है। हालांकि यह बात अलग है कि बाद में वे सभी इसी राजनीतिक धारा का एक हिस्सा बन गए, लेकिन फिर भी बदलाव की गुंजाइश हर समय
हर काल में रहती है और मैं उम्मीद करता हूं कि जयराम महतो और उनके जैसे युवा एक बार झारखंड को एक नया विकल्प देने जरूर आएंगे। हमने आखिर इतने किस्म के राजनीतिक विकल्पों को झेला है, प्रयोगों का हिस्सा रहे हैं। आज समय है एक और प्रयोग किया जाए, लेकिन मुख्य धारा की राजनीति से अलग क्या कोई नया प्रयोग होगा और क्या हम इसके लिए तैयार हैं? यह सवाल मेरे, आपके और हम सब के लिए है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए जन मन की बात मेरे यानी आनंद कुमार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।